सोलर सिस्टम की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। हमारे इस ब्रह्मांडीय पड़ोस में 8 अद्भुत ग्रह हैं जो सभी एक ही तारे, हमारे सूरज के चारों ओर घूमते हैं। बुध की झुलसा देने वाली सतह से लेकर नेपच्यून की बर्फीली हवाओं तक हर ग्रह की अपनी एक कहानी है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है बुध, मर्क्यूरी, जो सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। सूरज से सिर्फ 57.9 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित बुध पृथ्वी के सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। गर्मी को रोकने के लिए कोई वायुमंडल न होने के कारण यहाँ तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। रात में -180 डिग्री सेल्सियस से लेकर दिन में झुलसा देने वाले 430 डिग्री सेल्सियस तक। ये किसी भी ग्रह का सबसे ज्यादा तापमान का अंतर है। इसके बाद शुक्र, वीनस का नंबर आता है, जो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और आकार में पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। लेकिन इस समानता से धोखा न खाएं। शुक्र एक नरक जैसी जगह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड का घना वायुमंडल है। इससे रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट पैदा होता है, जिससे सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो बुध, मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म है। अजीब बात यह है कि शुक्र ज्यादातर ग्रहों के उलट उल्टी दिशा में घूमता है और इसका एक दिन असल में इसके 1 साल से भी लंबा होता है। अब हम अपने घर पृथ्वी पर पहुंचते हैं। हमारा नीला ग्रह सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर स्थित है। यहाँ तरल पानी और सुरक्षा देने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। साथ ही एक चंद्रमा भी है जो हमारे अक्ष के झुकाव को स्थिर रखता है। इन सभी कारकों ने मिलकर ऐसा स्थिर और जीवन के अनुकूल वातावरण बनाया है जिससे अरबों प्रजातियां फल फूल सकी हैं। जहां तक हमें पता है, ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। लाल ग्रह मंगल ने लंबे समय से इंसानों की कल्पना को अपनी ओर खींचा है। इसकी आयरन ऑक्साइड वाली सतह से वो खास रंग देती है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स मंगल पर ही है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। वेलिस मैरिनेरिस घाटी का सिस्टम पूरे अमेरिका जितना चौड़ा है। मंगल के 2 छोटे चंद्रमा हैं और यहाँ का दिन पृथ्वी के दिन से थोड़ा ही लंबा है, 24 घंटे और 37 मिनट का। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि इसमें बाकी सभी ग्रह समा सकते हैं। सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाने वाले बृहस्पति के 95 ज्ञात चंद्रमा हैं और यह किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में तेजी से घूमता है, जो 10 घंटे से भी कम समय में अपना एक दिन पूरा कर लेता है। इसका मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक तूफान है जो 350 से ज्यादा सालों से चल रहा है। बृहस्पति की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक ढाल की तरह काम करती है, जो अंदरूनी ग्रहों को कई क्षुद्र ग्रहों एस्टेरॉयड्स की टक्कर से बचाती है। शनि शायद देखने में सबसे शानदार ग्रह है, जो अपने अद्भुत छल्लों रिंग्स के सिस्टम के लिए जाना जाता है। ये छल्ले 2,82,000 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैले हुए हैं, जो लगभग पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के बराबर है, और ये बर्फ और चट्टानों से बने हैं। अपने विशाल आकार के बावजूद शनि का घनत्व इतना कम है कि यह पानी पर तैर सकता है। इसके 146 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें टाइटन भी शामिल है, एक ऐसा चंद्रमा जिसका वायुमंडल घना है और जहां तरल मीथेन की झीलें हैं। यूरेनस सौर मंडल का सबसे अजीब ग्रह है। ये बर्फ का एक विशाल गोला है जो लगभग पूरी तरह से एक तरफ झुका हुआ है और इसका अक्षीय झुकाव लगभग 98 डिग्री है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत पहले हुई किसी जबरदस्त टक्कर की वजह से यह ऐसा हो गया। इस बहुत ज्यादा झुकाव का मतलब है कि इसके हर ध्रुव पर लगातार 21 साल तक सूरज की रोशनी रहती है और उसके बाद 21 साल तक अंधेरा रहता है। यूरेनस के 28 ज्ञात चंद्रमा हैं और यह सूरज से 2.87 अरब किलोमीटर दूर है। हमारी आखिरी मंजिल नेपच्यून है, जो सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है और सूरज से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। नेपच्यून एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ बहुत ज्यादा है। यहाँ हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो सौरमंडल में सबसे तेज हैं। इसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 165 साल लगते हैं। नेपच्यून तक सिर्फ एक बार 1989 में वॉयेजर 2 पहुंचा था। इसके 16 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें बड़ा ट्राइटन भी शामिल है, जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है। और इसी के साथ हमारे सौरमंडल का ये सफर पूरा होता है। 8 अद्भुत दुनियाएं, जिनमें से हर एक अनोखी और दिलचस्प है। छोटे से बुध ग्रह से लेकर दूर स्थित नेपच्यून तक हमारे सौरमंडल में ऐसी कई अद्भुत चीजें हैं जिन्हें समझने की कोशिश हम आज भी कर रहे हैं। इस सफर में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इसकी खोज कभी खत्म नहीं होती।